तो देखिए, हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और ये युद्ध कब खत्म होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन इस युद्ध के बीच विश्व दो धुरों में बट गया। जी हां, एक तरफ इजराइल के साथ ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका जैसे देश हैं, तो दूसरी तरफ हमास के साथ देखिए सीरिया और ईरान जैसे देश हैं। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि जो बाइडेन भी इजराइल आने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल हमास के बीच विस्फोटक युद्ध। क्या मिडिल ईस्ट की बदल देगा सूरत? अब गाजा पर लगेगा नेताओं का जमावड़ा। इजराइल हमास युद्ध पर विचार होगा गहरा। इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच पिछले 11 दिन से विस्फोटक युद्ध जारी है। इजराइल और हमास की इस जंग में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं हजारों लोग घायल भी हैं। एक तरफ जहां इजराइल गाजा पर चुन चुन कर हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहा है, जमीन, आसमान और समंदर से हमास को टारगेट कर रहा है। दिल में छिपे बैठे हमास के आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहा है, तो वहीं आतंकी संगठन हमास भी पीछे नहीं है। इजराइल के कई शहरों पर अभी भी रॉकेट दाग रहा है, घुसपैठ कर हमले कर रहा है। हमास के कई आतंकी अभी इजराइल के कई शहरों में दहशत फैला रहे हैं। गाजा पट्टी पर इजराइल की हमास के ठिकानों पर स्ट्राइक के बाद जहां ईरान, लेबनान और सीरिया जैसे देश फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए हैं, तो वहीं इजराइल की सपोर्ट में अमेरिका खुलकर जंग के इस मैदान में है। जमीन, आसमान और समंदर से इजराइल को मदद दे रहा है। खुद अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन युद्ध के बाद से 2 बार इजराइल का दौरा कर चुके हैं, तो वहीं अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल आने वाले हैं। 18 अक्टूबर को बाइडेन का इजराइल आने का प्लान फिक्स है। यह दौरा उस वक्त होने जा रहा है जब बाइडेन की तरफ से खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर दिया गया है। अमेरिका की तरफ से उन मुल्कों को भी चेतावनी दे दी गई है जो भी इस युद्ध में हमास का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने इस दौरे से पहले बाइडेन ने इजराइल को भी 2 टूक कह दिया है कि हमास के खिलाफ इजराइल की जंग जायज है, लेकिन गाजा पर कब्जा करना एक बड़ी गलती होगी। गाजा पट्टी पर फिर से पूर्ण नियंत्रण करना इजराइल की बड़ी भूल होगी। एक तरफ जहां कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले हैं, तो वहीं आज जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इजराइल आ रहे हैं। आपको बता दें कि जर्मनी ने हमास से रक्षा के लिए इजराइल का पक्ष लिया है। इतना ही नहीं, इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में जर्मनी ने ईरान को चेतावनी जारी की है। जर्मनी की यह वार्निंग ईरानी विदेश मंत्री के हमास कमांडरों से मुलाकात के बाद आई है। दरअसल ईरान पर हमास और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के समर्थन का आरोप है, जो आग में घी डालने का काम कर रहा है, युद्ध को और भड़का रहा है। लेकिन इजराइल हमास और लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को
ध्वस्त करने में जुटा है। और अब ऐसे में दो महाशक्तियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों बाइडेन और औलाद शोज का जंग मैदान में पहुंचना उन देशों के लिए खतरे का अलार्म है जो आतंक के हमदर्द हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हरियाणा के पलवल में एक पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में आग की लपटों को निकलता देख लोगों में दहशत, पूरी फैक्ट्री जलकर खाक। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार स्कूल वैन पेड़ से टकराई। हादसे में 12 से ज्यादा छात्र घायल, क्षमता से ज्यादा वैन में बिठाए गए थे छात्र। महाराष्ट्र के चिपलून में मुंबई गोवा 4 लेन हाईवे का पिलर ढहा। हाईवे साइड पर इस्तेमाल की जा रही क्रेन मशीन क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे लोग। पुल गिरने के तेज आवाज से मची अफरा तफरी, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 छात्रों की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा। यूपी के लखीमपुर खीरी में आंधी तूफान में 2 बाइक सवारों पर गिरा पेड़, दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बहराइच में खाना बनाते समय अचानक प्रेशर कुकर फटने से हादसा। खाना बना रही महिला बुरी तरह से झुलसी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर फलस्तीन के समर्थन में एआईएसए के साथ अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इजाजत नहीं होने की वजह से दिल्ली पुलिस ने 70 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के साथ ही कड़ाके की ठंड शुरू, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के साथ हुआ सर्दी का एहसास, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने गिराया दिल्ली एनसीआर का तापमान। कुपवाड़ा से कर्ण जा रही एसआरटीसी की बस बर्फबारी की वजह से साधना के पास फंसी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे आर्मी के जवानों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाया। एसपी नेता ने फिर दिया विवादित बयान, बोले जिन्ना नहीं हिंदू महासभा की वजह से बटे थे भारत पाकिस्तान, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को बताया देश का दुश्मन।